हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों आज से आपके लिए जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल सी का एग्जाम हो, जैसे कि बीडीओ एग्जाम 2018 वाला, और या आपका बीडीओ की नई भर्ती हो 2023 वाली, या आपकी बीपीओ की नई भर्ती हो, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट 2022 वाला, या जो पैड 2021 से आपका आया था, या आपकी नई भर्ती जो आने वाली जूनियर असिस्टेंट की उसकी हो, यानी जितने भी आपके एग्जाम में जिनमें आपका जीके जीएस पूछा जाता है, साथ ही आपका यूपीपीएससी का जैसे कि आपका पीसीएस प्री होने वाला है, प्री का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ आरओ का हो, यानी जितने भी एग्जाम में आपका जीके जीएस पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए आज से हमारे चैनल पर आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट आपके होते हैं जीके जीएस में, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे विद एक्सप्लेन। जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये टेस्ट सीरीज लगातार आपकी चलती रहेगी। अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले जितने भी आपका भूगोल है, भारत में विश्व का भूगोल, उससे संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखेंगे इस वीडियो में। अब देखिए दोस्तों, वीडियो आपको इस तरह से मिलेंगे, जैसे आज आपको भूगोल दिखा पढ़ाएंगे, ठीक है। कल जो वीडियो आएगी हो सकता है उसमें आपका ऐतिहासिक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाए, फिर आपके राज व्यवस्था के, फिर आपके अर्थव्यवस्था से, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो को देखें तो कॉपी पेन अपने साथ लेके बैठें, साथ के साथ जो भी आपको बताया जाए उन सब चीज़ों को आप नोट करते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, खम्बात की खाड़ी, या आपका कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों भारत श्रीलंका जो अलग होता है वो आपका पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है, यानी कि ऑप्शन भी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? यहाँ पर चार ऑप्शन रखें आपके, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन भी सही होगा कि नागालैंड राज्य जो है वो आपका बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य हैं जो आपका सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों वो टोटल आपके 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? इसमें एक आपका असम हो गया, एक आपका मिजोरम हो गया, एक आपका मेघालय हो गया, एक आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आपका हो गया, और एक आपका त्रिपुरा हो गया। यानी कि ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से भारत की सीमा साझा करते हैं, यानी जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं 5 राज्य। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है बांग्लादेश से? तो दोस्तों वो है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही देखिए इसको याद करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको एक फॉर्मूला टाइप में याद रखना है। आपको याद रखना है कि असम के मेघोने, त्रिपुरा में रंपी, त्रिपुरा में रंपी, ये दोस्तों आपको याद रखना है। देखिए क्या होगा, असम से असम हो गया आपका, मेघों से आपका मेघालय हो गया, त्रिपुरा से त्रिपुरा हो गया, रम से आपका हो गया मिजोरम, और पी से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, हिमालय, शिवालिक, विंध्य। तो दोस्तों जो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है वो आपकी अरावली है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोस्तों वो है आपकी गुरु शिखर, माउंट आबू के पास जो आपकी माउंट आबू की गुरु शिखर जो है इसकी सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है आपकी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक, दुद्धा बेट्टा, अनाईमुडी और महेंद्रगिरी। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी है अनाईमुडी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका केरल राज्य में स्थित है। केरल में आपका नीलगिरी पहाड़ी जो आपकी उसके दक्षिण में है, ये दक्षिण में। और दोस्तों जो आपका अमरकंटक है ये कहाँ है? ये आपका एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में। और ये जो दोस्तों जो मेकाल पहाड़ी उसका सर्वोच्च शिखर है आपका, एक मेकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है आपका अमरकंटक। ये दोस्तों साथ के साथ आपको नोट करके चलना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। बात करते हैं दुद्धा बेट्टा, ये क्या है आपका? ये आपका नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई है, नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई आपकी कहाँ है? दुद्धा बेट्टा में, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई।
फिर दोस्तों बचता है आपका महेंद्रगिरी, ये आपका कौन से राज्य में, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो देखिए यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन जो आपके कवर हो गए। आगे देखते हैं आपका कि प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल, डिक्की डोलमा, संतोष यादव या पीटी उषा। तो दोस्तों पहली महिला थी आपकी बछेंद्री पाल, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका आता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला, चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो दोस्तों ये थी आपकी संतोष यादव, यानी कि एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी आपकी संतोष यादव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों भारत के 9 राज्य हैं जो आपका तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, पहले हम बात करते हैं पूर्वी तरफ। तो दोस्तों पूर्व के 4 राज्य हैं आपके, तो कैसे आपको याद रखना है, आपको याद रखना है फॉर्मूला बोट याद रखना, बोट BOAT। तो देखिए बी से आपका हो गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ओ से आपका हो गया उड़ीसा, ए से आपका हो गया AP यानी कि आंध्र प्रदेश, और टी से आपका हो गया तमिलनाडु। 4 दोस्तों राज्य हो गए आपके पूर्व के, और 5 हैं आपके पश्चिम के। पश्चिम के 5 कौन कौन से हैं, यहाँ पर जैसे आपको ध्यान रखना है GGM काका। देखो जी से आपका एक होगा गुजरात, ठीक है, एक जी से आपका होगा गोवा, M से आपका होगा मुंबई, और का से एक आपका कर्नाटक हो गया, और एक आपका केरल हो गया। यानी टोटल मिला के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, ये वाले 9 राज्य, 5 पश्चिम के, 4 आपके पूर्व के, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट जो सबसे अधिक लंबा है, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। तो दोस्तों सबसे लंबा समुद्री तट है वो दोस्तों आपको गुजरात का है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है दोस्तों, वो है आपकी 75 यानी 7515.5 किलोमीटर, लगभग इतनी आपकी लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात की जाए आपने राज्य में, तो राज्य में दोस्तों सबसे अधिक लंबाई कौन सी किसकी समुद्र तट की, वो गुजरात की है। अगर आपसे पूछे टोटल मिला के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, तो दोस्तों पहले नंबर पर आपका आता है यूटी की बात की जाए तो उसमें आपका आता है अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जो सबसे अधिक समुद्र तट की लंबाई है। ठीक है, और दूसरे पे आपको गुजरात आता है ओवरऑल, और राज्य में पहले गुजरात आपका आता है। और बात करें सबसे कम लंबाई किसकी है, अगर हम राज्य की बात करें दोस्तों गोवा सबसे कम लंबाई है, सबसे कम लंबाई, यानी सबसे कम लंबा समुद्र तट कौन सा आपका, वो गोवा का है। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कौन सा है दोस्तों, वो है आपका दमन द्वीप, दमन एवं द्वीप। फिर आपका आता है पुदुचेरी, और तीसरे दोस्तों आपका आता है गोवा। ठीक है, राज्य में पहले में ओवरऑल तीसरे पे आता है। आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है आपका किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है आपका, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो दोस्तों ये कावेरी नदी पे है आपका, किस राज्य में, ये आपका कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, यानी ऐसी कौन सी झील है इन चारों में से कि जो आपकी 2 राज्यों में बहती है, स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, चिल्का, कोलेरू, लोनार, पुलिकट। तो दोस्तों जो पुलिकट झील है वो आपकी 2 राज्यों में कौन कौन से में है, एक आपका तमिलनाडु में और एक आपका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की दोस्तों बात किया, एक शहर है आपका आंध्र प्रदेश का सुलूरपेट, जो कि आपका पुलिकट झील पर स्थित है, सुलूरपेट। ठीक है, और तमिलनाडु बात की यहाँ पर 2 शहर हैं आपकी, चेन्नई एक आपका और एक दोस्तों आपका पुलिकट शहर है, जो कि आपका पुलिकट झील पर स्थित है। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगी, जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो भी आपका पुलिकट झील के समीप श्री हरिकोटा द्वीप पर अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आपका श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है, हरिकोटा द्वीप पर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर चिल्का झील की।
तो दोस्तों चिल्का झील जो दोस्तों वो आपकी उड़ीसा में है, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके लिए एक सवाल है, नीचे बताना है आपको कमेंट करके कि विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो नीचे बताना है आपको कमेंट करके। फिर इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें उसका आंसर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला आपका कोलेरू, ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और लोनार झील जो वो आपकी महाराष्ट्र में है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी भारत की दोस्तों, वो है आपकी वुलर झील, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर राज्य में आपकी, यानी अब इस समय आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसमें आपकी अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो दोस्तों सबसे कम जो वर्षा होती है भारत में वो होती है लेह में, ये जो कि आपका लद्दाख की राजधानी। यदि कौन सी राजधानी लद्दाख की, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी 2 राजधानी है, एक आपकी ग्रीष्मकालीन और एक आपकी शीतकालीन। अगर हम बात करें लेह की, तो दोस्तों ये आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है लद्दाख की, और शीतकालीन राजधानी कौन सी है, वो आपकी कारगिल है। और दोस्तों ये पता होगी आपको, जो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा सबसे कम लेह में होती है, सर्वाधिक वर्षा दोस्तों होती है भारत में आपकी मासिन राम में। और मासिन राम कहाँ कहाँ है, ये आपका मेघालय राज्य में है, ठीक है। पहले दोस्तों स्थान था, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान था चेरापूंजी था, लेकिन अब वर्तमान में आपका मासिन राम है। अगला आपका कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है। तेलंगाना, एमपी, यूपी, तमिलनाडु। तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना जो दोस्तों वो आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है, हैदराबाद के पास, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है आपकी, तो दोस्तों ये है आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन ई. बोरलॉन्ग, जी.एस. कुश, बी.पी. पॉल। तो दोस्तों विश्व में अगर बात करें तो हरित क्रांति जो जनक हैं वो कहा जाते हैं आपके नॉर्मन ई. बोरलॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में दोस्तों हरित क्रांति जनक क्या कहा जाते हैं आपके एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है जो बार बार एग्जाम पूछा जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1966 में, ठीक है। और इसका सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था दोस्तों वो पड़ा था आपकी गेहूं की फसल पर, लेकिन ये आपके पूरे भारत तक नहीं पहुंच पाई। मैंने देखिए बात की जाए आपके पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिमी यूपी के कुछ राज्य हो गए, वहीं तक ही आपकी सीमित थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था हरित क्रांति का, ये उद्देश्य था मतलब देश में कृषि उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए ये आपकी शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से और आपका प्याज से। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति जो आपकी प्याज से संबंधित, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे कि आपका पहले बात करते हैं हरित क्रांति, जो बताया मैंने, ये मेनली संबंधित थी आपकी खाद्यान्न से, खाद्यान्न। फिर आपकी बात करते हैं गोल क्रांति, तो दोस्तों गोल क्रांति संबंधित है आपकी किससे, आलू से। ज़्यादा डीपली आपको नहीं जाना, इतना याद रखना कौन सी क्रांति आपकी किससे संबंधित है। और बात करें पीली क्रांति की, तो दोस्तों पीली क्रांति संबंधित है आपकी तिलहन से। फिर आपका एक आता है भूरी क्रांति, जो कि आपका उर्वरक से संबंधित है। फिर है आपका लाल क्रांति, और लाल संबंधित टमाटर से आपकी, और साथ में आपका मांस। दोनों में जो भी आपके आंसर में हो उसको आपको मार देना ऑप्शन में, ठीक है। लाल बाद आपका आता है श्वेत क्रांति, जो कि आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। कुछ और क्रांति जैसे आपकी सुनहरी क्रांति हो गई, सुनहरी क्रांति जो कि दोस्तों आपकी फल से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा से हो गई, रजत अंडा। और साथ में एक होती है आपकी कृष्ण क्रांति, जो कि आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, पेट्रोलियम। और एक आपका नीली क्रांति हो गई,
नीली किस समय से आपकी मत्स्य उत्पादन से। तो यहाँ देखा जाए 2 3 2 5 2 7 9 यानी कि आपकी 10 11 क्रांति ऐसी हो गई जो कि आपको याद करनी है। ठीक है, सब आपको नोट करते चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका कि झूम किसे कहते हैं। एक लोक नृत्य, एक नदी घाटी का नाम, एक जनजाति या खेती की पद्धति। तो दोस्तों झूम जो है आपकी खेती की पद्धति है जिसको आपका स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये इसका क्या होता है, जो मेनली आपके बाहर के देशों में देखो या आपका भारत में देखो तो इसको अलग अलग नामों से आपका जाना जाता है। और दोस्तों जो मेनली फेमस है ये आपके यूपी यानी भारत के नागालैंड में की जाती है। अब देखिए कैसे की जाती है, जहाँ पे आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों को जला कर जो खेती की जाती है वो झूम कृषि आपकी कहलाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है गेहूं, उड़द, राई, मक्का। तो पता हो दोस्तों गेहूं आपकी रबी की फसल है, और दोस्तों जो वर्ष भर बोई जाती है वो फसल आपकी मक्का है। यानी इस समय देखा पूरा भारत देखा जाए तो मक्का की जो खेती है आपकी 12 महीने आपकी की जाती है। अगला आपका खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, तांबा। तो दोस्तों खेतड़ी जो आपके तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, जो कि आपका खेती कहाँ है, ये आपका राजस्थान में। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में, रेलवे में, लोहा एवं इस्पात संयंत्रों में या बाष्पीय जहाजों में। तो दोस्तों कोयले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है, उपयोग होता है, वो आपका होता है ऊर्जा उत्पादन में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बताना है आपको कि कोयले के उत्पादन और साथ ही भंडारण, इन दोनों में प्रथम स्थान किस राज्य का है, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके। ठीक है, कि कोयले के उत्पादन और भंडारण में पहला स्थान किस राज्य का है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नवगांव गुजरात या डिगबोई असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका डिगबोई असम, ये आपको पता ही होगा। अगला आपका कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो दोस्तों सर्वाधिक गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र है, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। बुध जो सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा। और सबसे बड़ा की बात की जाए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, वो है दोस्तों आपका बृहस्पति। अब यहां पर दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपका शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि दोस्तों जो आपका शुक्र ग्रह है, या आकार में और अनेक संरचनाओं में जो पृथ्वी के समान ही लगभग आपका होता है, और इसका भार होता है वो भी लगभग पृथ्वी के भार के बराबर होता है, इसलिए इसको आपका पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, अगला आपका कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रेक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में, पास्कल में। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो आपकी रेक्टर पैमाने पर मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में या आपका मृत सागर में। तो दोस्तों सब जो लवणता पाई सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो आपकी मृत सागर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें आपका सही हो जाएगा इन चारों में से। और बात करें विश्व की सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है इसमें, सर्वाधिक लवणता, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पर आपका आता है वान झील आती है, वान झील, जो कि कौन से राज्य देश में है आपकी, ये आपका टर्की में है। ठीक है, जो कि आपका 330 प्रति हजार में बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे पे मृत सागर जिसकी आपकी लवणता है 238। ठीक है, तीसरे पर आपका आता है, थर्ड पर ग्रेट साल्ट लेक, जो कि आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तीसरे नंबर पर ये आपकी सर्वाधिक लवणता में। ठीक है, पहले पे वान झील, दूसरे पे आपका मृत सागर, तीसरे पे आपकी ग्रेट साल्ट लेक झील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि बोलगा नदी कहाँ गिरती है, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या भूमध्य सागर में। तो दोस्तों जो आपकी बोलगा नदी है ये आपकी गिरती है कैस्पियन सागर में, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये बोलगा नदी जो है आपकी, ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दोस्तों शहर है आपका रूस का वोल्गोग्राड। ठीक है, शहर जो आपका नगर, यानी कि ये इसी नदी के यानी वोल्गा नदी के किनारे पर आपका स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला आपका कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से आपका अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और बात करें आपका 8 डिग्री चैनल की दोस्तों, ये आपको अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से, ठीक है। और 9 डिग्री की बात की जाए तो ये अलग करता है आपका मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए और कैसे याद रख सकते हो इसको, आप मालदीव मिनिकॉय इसको याद रख लो शॉर्ट ट्रिक में, आपका मामी हो गया, माँ से मालदीव, मी से आपका मिनिकॉय, ठीक है। मिनिकॉय लक्षद्वीप है, इसको याद रखो मी से आपका मिनिका हो गया मिनिकॉय, और आपका ले से आपका हो गया लक्षद्वीप। इस तरह से आप इनको ध्यान रख सकते हो। और ये बताया दिया मैं, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है, वो करता है आपका पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ है चीन की दीवार, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, या आपका रॉकीज पर्वत की एक श्रृंखला। तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, जिसको कि आपका ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या बहिर्मंडल में। तो दोस्तों ओजोन परत जो है आपकी वो अवस्थित है आपकी समताप मंडल में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जितनी भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो आपकी होती हैं क्षोभ मंडल में, मौसमी गतिविधियां, ठीक है। और एक यहाँ पे है जैसे आपकी आयन मंडल, इसमें क्या है रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं आपकी आयन मंडल में, रेडियो तरंगें, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।